गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज हरताज फ्रॉम न्यू करेस अकेडमी और मैं आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ दैट हैज रियली एक्साइटेड मी एंड आई वांटेड टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू। 4 डेकेड्स हो चुके हैं इस ऑपरेशन को, जो है हमारा ऑपरेशन मेघदूत। इट वाज ऑल अबाउट कैप्चरिंग सियाचिन ग्लेशियर, जो हमने अप्रैल 12 को कैप्चर किया था। हाँ, मैं थोड़ा सा लेट हूँ, पर आई वांटेड टू गेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। सबसे पहले तो मैं को स्टार्ट करना चाहूंगा एक कोट से, जो कि आपका लद्दाख में कुमार पोस्ट पे लिखा गया है। द लैंड इज सो बैरन, द passes आर सो हाई दैट ओनली द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड द fiercest of enemies come by. This quote actually gives the sense of what our defense personnel face in that battlefield. Temperatures reach -50 degrees. ये battlefield का approximate size 76 किलोमीटर्स है। और इसी के दिन अप्रैल 12 को इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, जहां पे इंडिया ने सियाचिन को कैप्चर। हमसे पूछा जाता है कि हम क्यों प्राउड हैं। वेल, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो 1150 men have laid down their lives protecting this highest battlefield for us. Not because of war, but for the frailties of the nature. टेम्परेचर, एवलांचेस हैं, इडीमा होने के चांसेस रहते हैं, तो आप नेचर के साथ तो फाइट कर ही रहे हैं। एनिमी दोनों साइड पे है। एक साइड पे पाकिस्तान है जो आपका लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे आपका चाइना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बैटलफील्ड है, जहाँ पे हम अपने दोनों एनिमीज को देख सकते हैं, दैट इज बोथ चाइना एंड पाकिस्तान। अगर ये बैटलफील्ड हमारे पास ना होता, इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी जानना चाहेंगे। अगर ये बैटलफील्ड ना होता हमारे पास, तो चाइना और पाकिस्तान का एक डायरेक्ट रूट होता। दे वुड हैव कनेक्टेड विद ईच अदर। अभी वो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। दूसरी चीज, पाकिस्तान के पास अगर ये एरिया होता, तो पाकिस्तान कुड हैव इजीली स्टॉप द ले एंड श्रीनगर हाईवे। पाकिस्तान के पास एडवांटेज होता। तो ये एक मेजर बैटलफील्ड रहा है, जो इंडिया ने कैप्चर करके हैज स्ट्रेंथेंड इट्स पोजीशन, एंड ऑल द हार्ड वर्क गोज टू आवर मेन। सिग्निफिकेंस तो हम इसका सिग्निफिकेंस और इसका इशू कैसे स्टार्ट हुआ, जो हम अभी प्रेजेंट बात करते हैं LOC, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। इट वाज एक्सेप्टेड बाय द टू साइड्स अप टू NJ 9842 पॉइंट है एज द पार्ट ऑफ 1972 शिमला एग्रीमेंट। इंडिया ने इसको क्लेम किया अकॉर्डिंग टू जम्मू कश्मीर एक्सेशन एक्ट 1947 एंड कराची एग्रीमेंट 1949। इंडिया बोलता जो हमारा LOC पोर्शन है वो नॉर्थ ऑफ ग्लेशियर रहेगा, वेराज पाकिस्तान हमेशा क्लेम करता रहा सल्टारो रिज और सियाचिन को। अब ये तो रहा बेसिक चीज। अगर हम इस बात करें पूरे माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन कैसे हुआ, तो ये जो एक्सपेडिशन था ये लीड किया था कर्नल नरेंद्र कुमार ने, जो कमांडेंट थे HAWS के। HAWS का मतलब है हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल। इनका निकनेम था बुल। तो इन्होंने एक पूरा प्रोसीजर बताया कहाँ पे कौन सा फीचर है, जिसको बहुत इजी हो गया। और अप्रैल 13 को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया इंडियन आर्मी ने। इसको लीड किया 4 कमाओं के कैप्टन संजय कुलकर्णी ने, हु रिटायर्ड एज ए लेफ्टिनेंट जनरल, एंड ही प्लांटेड द इंडियन फ्लैग एट बिलेफोंडला, जो बेसिकली एक पास था एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 18,000 फीट। उसके बाद लद्दाख स्काउट्स डिप्लॉय किए इंडियन एयरफोर्स ने, और ये दो फोर्सेस, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के रोल की। वेल, इंडियन एयरफोर्स ने भी प्लानिंग पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। इन द ईयर 1978 पहली बार चीता हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड किया गया था। उसके बाद AN-12, AN-32, IL-76 ट्रांसपोर्ट सॉर्टीज लगाए गए। MI-8, MI-17 चीतक एंड चेता हेलीकॉप्टर्स लगाए गए। 300 men were ferried and this led to the success of Operation Make. फ्रेंड्स, अगर मैं आगे बढ़ूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि है कैप्चरिंग द क्वाड पोस्ट एट 21153 फीट अंडर ऑपरेशन राजीव, जिसके अंदर नायब सूबेदार बाना सिंह ने ये कैप्चर किया था। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, जिसकी वजह से इनको परमवीर चक्र भी मिला। ही स्केल्ड द ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल 1500 फुट की आइस वॉल। ही स्केल्ड इट, ही कैप्चर्ड इट, एंड अब से वो पॉइंट का नाम रखा जाता है पाना पॉइंट। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं 1984 की, जब ना हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट थी, ना हाई ऑल्टीट्यूड क्लोथिंग थी,
बट शेयर विल ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, ह्यूमन एंड्योरेंस को टेस्ट किया गया और स्किल को टेस्ट किया गया, जिसकी वजह से हमने ये पोस्ट को कैप्चर किया. दैट इज वाई दिस डे इज वेरी इंपॉर्टेंट. This is me, Hartaj, now signing off. I hope you enjoyed the video and I hope to bring you more such videos about the Indian Defense Forces. Wishing you all the best.